यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 294वां दिन, संतुष्ट जीना। उसके हाथ अंगूठी, कंगन, हार, चेन और दूसरे खजानों से भरे हुए थे। एडी 79 में माउंट वेसुविस से लावा की बौछार निकल रही थी और नीचे गिर रही थी। जैसे ही वह भाग रही थी, यह महिला अपने कीमती गहनों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अपने खजाने के द्वारा फंसकर वह ज्वालामुखी से निकलने वाली राख की बरसात के नीचे गिर गई और इसके नीचे दफन हो गई। आधुनिक इमारत के निर्माण के समय एक प्राचीन रोमन बंदरगाह पोम्पी में दफन हुए शहर के बाहर उनका पथरीला शरीर पाया गया। उनका शरीर गहनों में दफन था। अपने खजानों को बचाने का प्रयास करने में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। यीशु ने हमें चेतावनी दी है कि आखिर में तुम्हें पैसा और परमेश्वर के बीच चुनाव करना पड़ेगा। मत्ती 6:24। नए नियम में निजी संपत्ति या पैसा कमाने या जीवन में अच्छी वस्तुओं का आनंद लेने में कोई पाबंदी नहीं है, किंतु अमीर को आज्ञा दी गई थी कि वे संपत्ति में अपनी आशा ना रखें। पहला तिमुथियुस 6:17। संपत्ति को स्वार्थ के लिए इकट्ठा करना और भौतिक वस्तुओं के लिए अति धुन लगाना हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। जो सुरक्षा का वायदा करता है वह लगातार असुरक्षा लाता है। आखिरकार संतुष्टि केवल परमेश्वर में आशा लगाने से आती है। संतुष्टि के साथ भक्ति महान लाभ है। परमेश्वर के वचन का वायदा है कि जो परमेश्वर में आशा रखते हैं वे एक दृढ़ नींव को पाते हैं और जीवन को पकड़ लेते हैं, जो कि सच में जीवन है। भजन संहिता 119 का 73 से 80 तक। परमेश्वर के वचन में आशा रखें और इसमें अपना समय निवेश कीजिए। समय आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। आप और पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप और समय का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप अपना समय कैसे बिताते हैं, इस बात का प्रमाण है कि आपकी आशा कहाँ पर है। यदि आपकी आशा परमेश्वर पर और उनके वचन में है, तो आप उनमें समय का निवेश करेंगे। भजन संहिता के लेखक दृढ़तापूर्वक परमेश्वर के वचन में आशा करते हैं, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। इसे उपयोग में कैसे लगाएं? परमेश्वर के वचन को समझने में समय बिताइए। इस पर मनन कीजिए, इसमें आनंद मनाइए और दिल से इसे सीखिए। जब आप कठिन समय से गुजरते हैं, तब परमेश्वर के वचन पर भरोसा कीजिए। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम सत्यनिष्ठ हैं। परमेश्वर की वफादारी में भरोसा कीजिए, असफल न होने वाले प्रेम और करुणा पर। परमेश्वर के साथ समय बिताना एक तरीका है जिससे परमेश्वर आप में बुद्धि को डालते हैं। वह आपको शांति देते हैं ताकि आप जी सकें। तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूंगा और मेरा मन तेरी विधियों के मानने से सिद्ध हो। यदि आप इस तरह से जिएंगे तो यह दूसरों को उत्साहित करेगा कि ऐसा ही करें। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे। इसी तरह से हमें उत्साह मिलता है जब दूसरों को देखते हैं जो परमेश्वर के वचन में आशा रखते हैं। परमेश्वर, जैसे ही मैं आज आपके वचन में आशा रखता हूँ, होने दीजिए कि दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन बनूं। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे। नया नियम, पहला तिमुथियुस 6 का 3 से 21 तक। परमेश्वर में आशा रखें, ना कि संपत्ति में। प्रेरित पौलुस इस लेखांश की शुरुआत में अपने विरुद्ध चिताते हैं कि जो झूठी शिक्षा सुनाते हैं, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, ये लोग विरोधाभास और वाद विवाद में दिलचस्पी रखते हैं। ये झूठे शिक्षक उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। इस लेखांश में संपत्ति के विषय में पौलुस के वचन सभी पर लागू होते हैं, विशेष रूप से हम जैसों पर जो पश्चिम में रहते हैं, जहां पर हम बाकी विश्व की तुलना में अधिक अमीर हैं। पौलुस लिखते हैं, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देते हैं।
यह सोचने का प्रलोभन मत करो कि आप ज़्यादा संतुष्ट होंगे यदि आपके पास ज़्यादा पैसा होता, कि आपके पास भोजन और कपड़े होते। भौतिक रूप से आपके पास जो है उससे संतुष्ट रहें। संतुष्टि के साथ भक्ति से महान लाभ होता है। संतुष्टि उस सारी संपत्ति से अधिक मूल्यवान है जो आप संभवतः इकट्ठा कर सकते हैं। लोग जो अमीर बनना चाहते हैं पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। पौलुस की बात को अक्सर गलत समझा जाता है कि पैसा सारी बुराई की जड़ है। वह असल में कहते हैं, पैसा का प्रेम सारी बुराई की जड़ है। पैसा बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन पैसे का प्रेम बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। चाहे आप धनी हैं या मुश्किल से आपके पास कुछ पैसा है, खतरा वही है, पैसे से प्रेम करना। प्रलोभन वहां पर है, चाहे यह उस पैसे से प्रेम करना है जो आपके पास पहले से ही है या वह पैसा जिसे आप पाना चाहते हैं। पैसे से प्रेम करने और इसके पीछे जाने के बजाय सत्यनिष्ठा, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। वह तिमुथियुस को चिताते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ाई शुरू होती है कि हमारे हृदय और दिमाग यीशु पर केंद्रित रहें। वह उन्हें अपना सारा पैसा दे देने की आज्ञा नहीं देते हैं, बल्कि इसमें अपनी आशा न रखने के लिए कहते हैं। यदि आप पैसे के प्रति अपने व्यवहार से निपट लेंगे तो यह आपके जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों से निपटने में सहायता करेगा। पौलुस 5 तरीके बताते हैं कि कैसे पैसे के प्रति हमारे व्यवहार से निपटना है। नंबर 1, घमंड से मत भर जाओ। संपत्ति से जुड़ा एक खतरा है अक्खड़पन। इस संसार के धनबाजों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। नंबर 2, संपत्ति में अपनी सुरक्षा मत रखिए, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। संपत्ति केवल झूठी सुरक्षा प्रदान करती है, और चंचल धन पर आशा ना रखें। हमारी संपत्ति का असली मापदंड है कि हमारी क्या कीमत होगी यदि हम अपना सारा पैसा खो दें। नंबर 3, परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। परमेश्वर में आशा रखें। परमेश्वर पर जो हमारी सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देते हैं। जीवन की अच्छी वस्तुओं का आनंद लेने के विषय में कोई बात गलत नहीं है। परमेश्वर हमारे आनंद के लिए सारी अच्छी चीज़ों को प्रदान करते हैं, लेकिन पहचानिए कि यह सब उनसे मिलता है और यह सब उनका ही है। नंबर 4, भलाई करो। पौलुस धनी को चेताते हैं कि भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। इस बात पर ध्यान केंद्रित मत करो कि आप कितना पैसा बना सकते हैं, लेकिन आप कितना भलाई कर सकते हैं। यह संभव है कि भौतिक रूप से अमीर हों लेकिन आत्मिक रूप से गरीब। उसी तरह से यह संभव है कि भौतिक रूप से गरीब हों लेकिन कामों के अमीर। नंबर 5, अपने स्रोतों को बांटें। जॉन वेस्ली ने कहा, जब मेरे पास पैसा होता है तब मैं जल्दी ही इसे छुटकारा पा लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि यह मेरे हृदय में जगह पा ले। उदारता हमारे जीवन में पैसे की पकड़ को तोड़ने का तरीका है। अधिक उदार बने। जो कुछ आपका है वह परमेश्वर की ओर से ही आता है, इसलिए इसे दूसरों के साथ बांटने में इच्छुक बने। फ्रांसीसी बेकोन ने कहा, पैसा खाद की तरह है, यह तब तक अच्छा नहीं है जब तक इसे आप आसपास फैला ना दें। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि संपत्ति में अपनी आशा ना रखें बल्कि संतुष्ट रहें और आप में आशा रखें। मेरी सहायता कीजिए कि भलाई करूं, भले काम में अमीर बनूं और उदार बनूं और बांटने में इच्छुक रहूं। पुराना नियम, यिर्मयाह 46 का 1 से 47 के 7 तक। परमेश्वर में आशा रखें, ना कि शक्तिशाली लोगों में। कुछ लोग धन में अपनी आशा रखते हैं, मोआबियों और अम्मोनियों ने कहा। दूसरे शक्तिशाली लोगों में आशा रखते हैं, जैसा कि मिस्रियों ने किया। भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने पहचाना कि परमेश्वर यावे केवल इस्राएल देश के परमेश्वर नहीं थे, बल्कि विश्व के सभी देशों के लिए परमेश्वर थे। परमेश्वर ने उसे मिस्र और दूसरे देशों के लिए एक संदेश दिया था। उन्होंने फिरौन पर निर्भर रहने के विरुद्ध चिताया।
इस तथ्य के बावजूद कि वह विश्व में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था, जो फिरौन पर भरोसा करते हैं, वह परेशानी को दावत देते हैं। इसके विपरीत वह उनकी सेवा करने वालों से वायदा करते हैं, परंतु हे मेरे दास याकूब, तू मत डर, और हे इस्राएल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई से दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा, और कोई उसे डराने ना पाएगा। मसीह में वह आपसे शांति और सुरक्षा का भी वायदा करते हैं। वह आपके साथ हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह परमेश्वर है जो हमारी आशा है। जैसा कि पोप जॉन पॉल कहते हैं, मसीह संपूर्ण विश्व के लिए आशा का स्रोत है। यीशु मसीह हमारी आशा है। परमेश्वर, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मेरी सहायता कीजिए कि हमेशा आप में आशा रखूं और केवल आपकी सेवा करूं। होने दीजिए कि मैं कभी भी पैसे में, शक्तिशाली लोगों में या किसी दूसरी चीज में भरोसा ना रखूं। होने दीजिए कि मेरा भरोसा और संतुष्टि हमेशा आप में हो। भजन संहिता 119 का 79। जो तेरा भय मानता है वह मेरी ओर फिरे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे मुझे जीवन में डरने का प्रलोभन आता है, लेकिन सही डर केवल परमेश्वर का भय है। आज का वचन इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। पहला तिमोथियुस 6 का 17।